जब भी मैं मॉर्निंग में उठता हूँ ये बात सोचता हूँ कि मेरे YouTube चैनल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हों, बट ऐसा नहीं होता और ना ही अचानक से ऐसा हो सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी का असली मजा ज्यादा में है। हमारी सोसाइटी पॉजिटिव के नाम पे रियलिटी से काफी दूर है। हम सुनते हैं ज्यादा खुश रहो, ज्यादा हेल्दी रहो, ज्यादा बेहतर बनो, जो लोग कर रहे हैं उससे ज्यादा करो, ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा फास्ट, ज्यादा फेमस, ज्यादा प्रोडक्टिव, एकदम परफेक्ट और अमेजिंग रहो। हमको पता है कि हमारा माइंड दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है, लेकिन ये बात आपको बता कौन रहा है? हमारा माइंड उन चीजों पे फोकस करता है जिसकी हमारे पास कमी होती है। और जब आप सोचते हैं कि मैं ज्यादा खुश कैसे रहूं या ज्यादा खूबसूरत कैसे बनूं, तो आपका माइंड ये सोचता है कि आप ज्यादा खूबसूरत नहीं हो या फिर आप खुश नहीं हो। किसी भी सक्सेसफुल इंसान को आईने के सामने जाकर ये बोलने की जरूरत नहीं है कि वो खुश है, वो तो सच में खुश है ना। ऑथर मार्स मैंसन की बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग फक में ऑथर ने कुछ ऐसी बातें क्लियर की है जो आपके बहुत सारे बिलीव्स को चैलेंज करेगी। इसलिए दोस्तों टाइम निकाल के ये वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आप पॉइंट्स क्लियर करूंगा जो सच में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो पॉइंट नंबर 1, बैकवर्ड लॉ। सबसे इफेक्टिव बात जो ऑथर ने कही है, बार बार पॉजिटिव की चाह रखना अपने आप में ही एक नेगेटिव इमोशन है और नेगेटिविटी को समझकर किया गया कोई भी एक्शन अपने आप में ही एक पॉजिटिव माइंडसेट है। आप जितना ही बेहतर बनने के लिए एफर्ट लगाते हो, आप उतना ही ज्यादा अनसेटिस्फाई हो जाते हो। वैसे ही किसी चीज की इच्छा ये साबित करती है कि आपके पास उस चीज की कमी है। जितनी बेताबी से आप अमीर बनना चाहते हो, उतना ही आप अपने आप को गरीब महसूस करते हो, चाहे आप कितने भी पैसा कमा लो या इस बात को कितना भी नकार लो। अगर पॉजिटिव की चाह करना एक नेगेटिव इमोशन है, तो नेगेटिव की खोज ही आपको पॉजिटिव की तरफ ले जाएगी। इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए लोग अक्सर इसमें फंस के रह जाते हैं। आप जिम में जितना पेन सहोगे उतना ही मसल्स गेन कर पाओगे। उसी तरह बिजनेस में मिले फेलियर्स आपको बिजनेस में आगे बढ़ने की समझ देते हैं। ईमानदारी से अपनी गलती को एक्सेप्ट करना आपकी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपको लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए नेगेटिव एक्सपीरियंस पे जीत हासिल करनी ही होगी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल क्या करते हैं, या तो लोग नेगेटिव चीजों को दबाते हैं या तो उन्हें इग्नोर करते हैं। ऐसे में आप अपनी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि शर्मिंदगी को भी छुपाना एक शर्म ही है ना। इस पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए मैं पॉइंट नंबर 2 आपको बताता हूँ, जो है डोंट टेक लोड एनीथिंग। किसी भी चीज का लोड लिए बिना आप लाइफ के वर्स्ट सिनेरियो और चैलेंजेस को इजिली सॉल्व कर सकते हो। हम में से ज्यादा कर लोग जिंदगी भर फालतू के लोड लिए घूमते हैं, जबकि इतनी लोड की जरूरत नहीं होती। जैसे दुकानदार ने आपको नोट के बदले कॉइन दे दी, आपका रिमोट नहीं मिल रहा या आपका टीवी शो मिस हो गया हो। ऐसी ही छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोड लेने लगते हैं। सच कहूँ तो छोटी सी जिंदगी में आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है लोड लेने के लिए, और अगर आप यूं ही लोड लेते रहोगे तो आप खुद ही एम्बुलेंस में लोड होके चले जाओगे, और ये बात आप खुद भी जानते हो। और लाइफ का एक सच ये भी है कि आप बिना लोड लिए रह ही नहीं सकते। आपको कुछ चीजों का लोड तो लेना ही होगा, क्योंकि ये हमारे बायोलॉजी का ही हिस्सा है कि हम हर समय किसी न किसी चीज की फिक्र करते हैं। जब किसी इंसान के पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो उसका माइंड खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। इसलिए आपके पास एक गोल होना चाहिए, एक बड़ा गोल, क्योंकि फालतू की चीजों पे लोड लेने से अच्छा आप उन चीजों का लोड लो जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। मतलब लोड तो आपको लेना ही पड़ेगा, इसलिए उन चीजों का लोड लो जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमारा माइंड ये हमें बताता है कि हमारे लिए हर चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले क्या है। और इस बुक की खास बात यही है कि ये आपको दूसरे सेल्फ हेल्प बुक की तरह आपको सक्सेसफुल होने के बारे में नहीं बताती, बल्कि ये आपके दर्द को हथियार में और आपके प्रॉब्लम्स को बेहतर प्रॉब्लम में बदल देगी। अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेना और आपको कम लोड लेना सिखाएगी। पॉइंट नंबर 3, पेन इज अ रिवॉर्ड। लगभग 2500 साल पहले एक राजा था जिसे बहुत समय बाद एक लड़का पैदा हुआ था, एक राजकुमार जिसका नाम था सिद्धार्थ। इसलिए राजा ने फैसला किया कि वो अपने राजकुमार को सभी दुख, तकलीफ और परेशानियों से दूर रखेगा, उसे थोड़ा सा भी दर्द महसूस होने नहीं देगा, और उसके लिए महल के अंदर ही एक ऐसी दुनिया बनाई जाएगी जिससे वो हमेशा खुश रहे। राजकुमार सिद्धार्थ के पास सब कुछ था। दुनिया से बेखबर वो धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसके पास सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कुछ न कुछ अनकम्प्लीट लगता था, जिसके कारण वो हमेशा बेचैन रहता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो चुपके से महल से बाहर चला जाएगा, ये जानने के लिए कि महल के पीछे क्या है। और ये जानकर उसे बहुत बड़ा धक्का लगा कि अभी तक उनके पिताजी ने इतनी बड़ी दुनिया से उन्हें अनजान रखा, उन्हें महल के अंदर ही बंद रखा। जब राजकुमार ने देखा पत्तों का गिरना क्या होता है, बुढ़ापा क्या होता है, मरना क्या होता है, दुख तकलीफ क्या होती है, जो उसने आज के पहले कभी नहीं देखी थी, तो उसने कुछ ऐसी चीजें महसूस की जो आज से पहले उसने कभी भी महसूस नहीं की थी। और उसने फैसला किया कि वो अपना महल छोड़ देगा और ऐसे ही दुख तकलीफों वाली जिंदगी जिएगा, क्योंकि उसके हिसाब से इसी में उसकी खुशी थी।
और वो भी ऐसी जिंदगी जीने लगा, भीख मांग के खाना खाता, दूसरों से तकलीफें सहता। और बहुत दिनों तक दुख, तकलीफ और भूख सहने के बाद उसे ये एहसास हुआ कि उसका ये आइडिया भी बिल्कुल बकवास था और उसे वापस अपने घर लौट जाना चाहिए। और ऐसे ही वो एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, जहाँ उसे कुछ ऐसी चीजें पता चली जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वो उस पेड़ के नीचे 49 दिनों तक बैठा रहा और फिर उसे रियलाइज हुआ कि लाइफ अपने आप में ही एक टॉर्चर है। अमीर लोग अपने पैसे के कारण प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो गरीब लोग पैसा न होने की वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जिनके पास फैमिली है वो फैमिली से परेशान है, और जिनके पास फैमिली नहीं है वो फैमिली न होने की वजह से परेशान है। किसी के पास कुछ नहीं है इसलिए वो परेशान है, तो किसी के पास सब कुछ है इसलिए वो परेशान है। राजकुमार ने एक प्रिंसिपल बनाया और उसे दुनिया के सामने रखा। दर्द और नुकसान इसे टाला नहीं जा सकता। हम सबको इतना स्ट्रांग बनना चाहिए ताकि हम उन प्रॉब्लम को सह सके। और बाद में ऐसी चीजों को समझते समझते वो राजकुमार भगवान बुद्ध के नाम से जाना गया। हम पेन सिर्फ इसलिए सहते हैं क्योंकि बायोलॉजी के हिसाब से पेन अच्छा होता है। आप मान सकते हो कि पेन नेचर की एक एजेंट की तरह होता है जो हमें आगे आने वाले चेंजेस के लिए मोटिवेट करता है। हम हमेशा थोड़ी अनसेटिस्फेक्शन और थोड़ी अनसिक्योरिटी के साथ जीते हैं, क्योंकि ये अनसेटिस्फेक्शन और अनसिक्योरिटी हमें कुछ नया इजाद करने के लिए इंस्पायर करती है, चीज़ों को और बेहतर बनाने के लिए मजबूर करती है। अनसेटिस्फेक्शन हमारे नेचर में ही है। हमारे पास जो होता है हम उससे सेटिस्फाई नहीं हो सकते। हम दर्द से, पेन से जितना नफरत करते हैं ये हमारे लिए उतना ही जरूरी है। दर्द हमें लापरवाही में ध्यान देना सिखाती है। यह हमें देखने में मदद करती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। लेकिन पेन सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये मेंटल भी होता है। जैसे फिजिकल पेन, जैसे गर्म स्टोव में हाथ जल जाना, ये आपको ये सिखाता है कि गर्म चीजें या आग से आपको दूर रहना चाहिए। उसी तरह मेंटल पेन, जैसे किसी रिलेशनशिप का खराब होना, और ऐसी इमोशनल पेन आपको और बेहतर इंसान बनाती है, जिससे आप और अच्छे से डिसीजन ले सको। अगर ऑथर के हिसाब से कहूँ तो जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो वहाँ से किसी दूसरे प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, और ये निरंतर चलते रहता है। पॉइंट नंबर 4, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। लोग अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी में खुशी और गम समान मात्रा में ही है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। खुशी एक मेंटल स्टेज है जिसे आप हर समय और हर पल अचीव कर सकते हो। आप हमेशा खुश रह सकते हो, बस लाइफ में आने वाले कुछ प्रॉब्लम्स को आपने दुख का नाम दे दिया है। और यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके लाइफ में हमेशा खुशी रहेगी, उसी तरह आपके लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स भी रहेगी। ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है। असली खुशी अपने पसंद की प्रॉब्लम्स को ढूंढकर उसे सॉल्व करने में है, ताकि आप दूसरे बेहतर प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सको। प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करो और खुश रहो। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग इसे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बना देते हैं। या तो वो अपने प्रॉब्लम को ही एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें इग्नोर करते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसे सॉल्व करना है। उसे नज़रअंदाज करने से आप उसे और भी ज़्यादा क्रिटिकल करोगे। अगर आपको किसी चीज़ में बेहतर महसूस हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ आपके लिए अच्छी हो। उसी तरह अगर आपको किसी चीज़ में दर्द हो रहा है तो ये आपके लिए बुरा है, ये जरूरी नहीं। आपके इमोशन हिंट है, सलाह है जो आपका माइंड आपको देता है। इसलिए आपको कभी भी अपने इमोशन के बेसिस पे कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अपने इमोशन से लिए गए फैसले अक्सर फेल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी इमोशन टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट नहीं होता। आज जो चीज आपको खुशी देती है वो कल आपके दर्द का कारण भी बन सकती है। प्रॉब्लम्स बार बार आपके सामने आती है और आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। हर खुशी अपने साथ एक साइड इफेक्ट लाती है। जैसे जिस नौकरी को आप करना चाहते हो आपको इसमें स्ट्रेस भी जरूर मिलेगा। जिस लड़की से प्यार करके आप शादी करना चाहते हो आपकी लड़ाई भी उसी से होगी। सबको अच्छी चीजें चाहिए। हर कोई एक बेफिक्र, खुशहाल और आसान जिंदगी चाहता है। सबको अच्छा दिखना है, सबको खूबसूरत बनना है, सबको पैसे चाहिए और ऐसो आराम वाली जिंदगी चाहिए। इससे दिलचस्प सवाल ये है कि कौन चाहता है कि कौन से प्रॉब्लम वो फेस करे, किन चैलेंजेस को कंप्लीट करके वो आगे बढ़े। आपको अपनी खुशियों के लिए ही संघर्ष करना पड़ेगा। यह आपके प्रॉब्लम से ही क्रिएट होता है। खुशी भी आपके प्रॉब्लम से ही क्रिएट होती है। बट ज्यादातर लोग ये बात सोचते हैं, मैं रिवॉर्ड चाहता हूँ लेकिन स्ट्रगल नहीं, मैं रिजल्ट चाहता हूँ लेकिन प्रोसेस नहीं, मैं जीत से प्यार करता हूँ ना कि फेलियर से। हमारे संघर्ष, हमारे स्ट्रगल ही हमारी सक्सेस को डिफाइन करते हैं। हमारे प्रॉब्लम्स ही खुशियों को जन्म देती है और साथ ही दूसरी समस्याओं को भी। ये समझना बहुत ही मुश्किल है लेकिन यही सच है। पॉइंट नंबर 5, नोबडी इज स्पेशल। अक्सर लोग अपने आप को दो कैटेगरी में रखते हैं। पहला ये कि मैं कमाल का हूँ और दूसरे बेकार हैं, इसलिए मुझे स्पेशल समझा जाना चाहिए। दूसरी कैटेगरी, मैं बेकार हूँ और दूसरे सब कमाल के, इसलिए मेरे साथ खास बर्ताव किया जाना चाहिए। अगर आज आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो इसकी पूरी गारंटी है कि किसी ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा और फ्यूचर में भी कोई ना कोई उसे सॉल्व करेगा। अगर आप किसी काम में एक्सपर्ट हैं
तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर काम में एक्सपर्ट हो सकता है आप दूसरे काम में एक नॉर्मल या एवरेज हो। किसी भी काम में खास बनने के लिए आपको बहुत सारा टाइम, एफर्ट और अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है, क्योंकि हम सब के पास लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड एनर्जी है, इसलिए हम हर चीज़ में अपना फोकस नहीं लगा सकते। आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर के मुंह से सुना होगा कि आप खास हो, आप स्पेशल हो, बट ये एक कॉन्टेरियन ट्रूथ है कि अगर हर कोई स्पेशल है और हर एक इंसान खास है, तब तो फिर कोई भी खास नहीं रहेगा। कई लोग जो अपनी फील्ड में बहुत ही आगे निकल जाते हैं, जिनके कारण लोग उन्हें स्पेशल समझते हैं, ये इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास जन्म से ही कुछ क्वालिटी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने फील्ड में मास्टरी अचीव की है, खुद को सुधारा है। वो कभी भी महान नहीं थे, वो भी एक आम इंसान थे जिन्होंने धीरे धीरे अपने आप को बेहतर बनाया है। और हर इंसान महान इसी तरह बनता है। आप बुद्ध की लाइफ से ही देख सकते हो कि उन्होंने जवानी में कितनी गलतियां की थी, लेकिन आज उन्हें भगवान समझा जाता है। पॉइंट नंबर 6, योर 4 पॉइंटलेस आइडल्स। आपके कुछ ऐसे आइडल्स जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और ऐसे प्रॉब्लम्स जो आपने फालतू में ही क्रिएट किए होते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती और ना ही आपके लाइफ में ये कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं। पहला बेतुका आदर्श, खुशी। खुशी कभी भी आपके आइडल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी शराबी से पूछो कि उसकी खुशी किसमें है, तो वो जवाब देगा उसकी खुशी शराब पीने में है। एक चोर की खुशी कीमती चीजों को चोरी करने में है। ऑथर कहते हैं खुशी एक मिथ है जिसे आपका माइंड ही क्रिएट करता है आपको प्लेजर देने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप खुशी पर ही डिपेंडेंट हो जाते हो। आप कोई भी काम सिर्फ खुशी के लिए ही करते हो, इस बात को इग्नोर करके कि खुशी आपके अंदर ही है। आप जब चाहे खुश रह सकते हो। खुशी और खुश रहना हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ खुशी के लिए कोई काम करना ये पूरी तरीके से सही नहीं है। फिजिकल सक्सेस। आजकल लोग फिजिकल सक्सेस को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, जैसे महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, फ़ोन। ज़्यादातर लोगों के लिए सक्सेस यही होती है। और अगर आपने भी अपने गोल्स सिर्फ इन्हीं चीज़ों के दायरे में बनाए हैं, तो आप कभी भी असली सक्सेस तक नहीं पहुंच पाओगे और ना कभी भी आप सेटिस्फैक्शन को अचीव कर पाओगे, क्योंकि फिजिकल सक्सेस टेम्परेरी होती है। जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी और इसी के साथ आपकी जुड़ी उसमें सक्सेस भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए फिजिकल सक्सेस के पीछे मत भागो। आइडल नंबर 3, हमेशा सही होना। अगर आप ये सोचते हो कि आप हमेशा सही हो, तो आप हमेशा से गलत हो। जो इंसान हमेशा सही होता है या ये दावा करता है कि वो हमेशा से सही है, वो कभी भी कुछ नया नहीं सीख सकता। हर इंसान जिसने अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया है, कुछ बड़ी सक्सेस अचीव की है, वो ये बात जानता है कि उसने कितनी गलतियाँ की है और गलतियों के बेसिस पर ही वो आज यहाँ पे खड़ा है। अगर किसी इंसान ने गलतियाँ नहीं की है, इसका मतलब यही है कि उसने अपने लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया है। आइडल नंबर 4, हमेशा पॉजिटिव रहना। ये भी एक मिथ है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे। हमेशा पॉजिटिव रहकर आप कभी भी अपनी लाइफ के सीरियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप नेगेटिव को नहीं समझोगे, आपका माइंड सही से डिसीजन कैसे ले पाएगा। इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव, सुख और दुख दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। आपको दोनों चीज़ों में ही फोकस करना चाहिए और इसी हिसाब से अपने सारे डिसीजन लेने चाहिए। एक दिन आप गौर करोगे, जो समय आज आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही है, बाद में वही समय आपके सबसे ज़्यादा यादगार मोमेंट बन जाएंगे। और ये मेरे साथ कई बार हुआ है, और आई एम श्योर आप सब में से किसी एक के साथ भी ये जरूर हुआ होगा। पॉइंट नंबर 7, यू आर ऑलवेज मेकिंग अ चॉइस। दोस्तों, अगर मैं आपको 2 कंडीशन दूँ, पहला कंडीशन ये है कि आपको एक ग्राउंड के एक चक्कर लगाने हैं, और अगर आप बीच में रुके तो आपको गोली मार दी जाएगी। दूसरा कंडीशन ये है कि आप एक मैराथन में दौड़ रहे हो और जितने में आपको तालियां और सबकी प्राउड मिलेगी। दोनों कंडीशन में दौड़ने वाला एक ही इंसान है और ग्राउंड भी एक ही है। लेकिन जब आप कोई काम या कोई भी डिसीजन अपनी मर्जी से लेते हो और उसमें सक्सेसफुल हो जाते हो, तो वो आपके लाइफ का सबसे खूबसूरत पल बन जाता है। लेकिन अगर किसी काम को आप पे थोपा गया हो, तो सेम काम आपके लिए सबसे ज़्यादा टॉर्चर और एक दर्दनाक एक्सपीरियंस बन जाता है। किसी भी प्रॉब्लम को बेहतर या बदतर बनाने में सिर्फ एक ही अंतर होता है, एक ही डिफरेंस होता है, और वो ये है कि आप उस प्रॉब्लम को किस तरह से लेते हो। आपका माइंडसेट क्या है, चाहे वो कोई प्रॉब्लम हो या कोई डिसीजन हो। जब हम फील करते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही चॉइस कर रहे हैं, तो हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं। लेकिन वही प्रॉब्लम जब हम पे थोपी गई हो, तो हम अपने आप को बहुत ही कमज़ोर महसूस करने लगते हैं और ऐसा महसूस करते हैं जैसे हमारे साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। हमारे साथ अक्सर जो होता है, हमारा उसमें बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। लेकिन उस इंसिडेंस को किस तरीके से लेना है, उसका माइंडसेट क्या होगा, ये हमारे ऊपर है। अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया हो, तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है।
लेकिन इस एक्सीडेंट को आप किस तरीके से लेते हो ये इसमें डिफरेंस क्रिएट करता है। क्योंकि जब आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो तब भी आप कुछ ना करने का डिसीजन ले रहे होते हो। आप हमेशा डिसीजन लेते हो, और अगर डिसीजन लेना ही है तो उसकी परमिशन आप खुद दो ना। उसे किस तरीके से लेना है ये आप डिसाइड करो, क्योंकि अगर इसे आप खुद डिसाइड करोगे तो इसका पूरा कंट्रोल आपके पास होगा और आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। पॉइंट नंबर 8, इट्स नॉर्मल टू मेक अ मिस्टेक। ये सारे पॉइंट्स मैंने अब तक जितने भी पॉइंट्स बताए हैं ये सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, और उनमें से एक पॉइंट ये भी है कि इट्स नॉर्मल टू मेकिंग अ मिस्टेक। ये बहुत ही आम बात है अगर आप कोई गलती करते हो। मैंने पहले ही बताया है कि जितने भी लोग महान बने हैं वो भी अपनी गलतियां कर करके और उन गलतियों से सीख कर बने हैं। तो अगर आप ये सोचो कि मुझसे कोई गलती ही ना हो तो आप किसी भी काम को बेहतर तरीके से करना कैसे सीख पाओगे। हमारी गलतियां ही ये बताती है कि इसमें और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं। एक और स्टोरी है पिकासो की। आप पिकासो को जानते ही होंगे। वो अपने टाइम के सबसे बेस्ट पेंटर थे। एक बार वो एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और टिश्यू पेपर पे कुछ बना रहे थे। सामने बैठी एक लेडीज उन्हें देख रही थी, और जब पिकासो उठे तो उस लेडीज ने उनसे कहा कि पिकासो, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। क्या आपने जो टिश्यू पेपर में वो ड्राइंग बनाई है क्या मैं उसे खरीद सकती हूँ? ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होगा। पिकासो ने कहा हाँ ज़रूर, इसके आप मुझे $20,000 दे दीजिए। बट पिकासो, इसको बनाने में तो आपको शायद 20 मिनट भी नहीं लगा होगा, आप इसे $20,000 में बोल रहे हैं। पिकासो ने जवाब दिया, सॉरी लेडी, इसे बनाने में मुझे 40 साल से ज़्यादा समय लगा है। और पिकासो वहाँ से चले गए। उनके कहने का मतलब ये था कि उन्होंने अपनी स्किल को बेहतर बनाने में और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने में एक्स्ट्रा 40 साल दिए थे। और वो स्केच वो सिर्फ इसलिए नहीं बना रहे थे ताकि वो उसे बेच सके, वो उसे इसलिए बना रहे थे क्योंकि उन्हें अपने काम करने में मज़ा आता है, अपने काम में ही खुशी मिलती है। इसलिए आपके लिए एक एक गलती और एक एक इम्प्रूवमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर गलती आपको सिखाती है कि कोई चीज़ इससे भी बेहतर हो सकती है, और यही चीज़ आपके काम को मास्टरपीस बनाती है। तो दोस्तों, ये थी द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग फक। अब हो सकता है आप में से बहुत ज़्यादा लोग इस समरी से एग्री ना करते हो, जो बिल्कुल नॉर्मल है। हमने अपने माइंड में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव्स बना लिए होते हैं कि हम उन बिलीव्स को ही सच मानने लगते हैं, और ये बुक उन्हीं बिलीव्स को तोड़ने का काम करती है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, अपने विचार मुझे कमेंट करना और प्लीज़ शेयर करना। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत ही टाइम लगता है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए बी स्मार्ट, बी अवेयर।